आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि 50,000 का है। ये गलत है। इतने छत्तीसगढ़ के डीजे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों 20 फीट चौड़ा सेटअप रहेगा अपना, हरियाणवी टोन में, और बहुत अग्रेसिव होकर बोलते हैं। तो ये क्या माहौल को गर्म कर देते हैं, लड़ाई झगड़े वाला। तो ये आया गया मुझे उससे डायरेक्ट उनके शब्द ये थे कि मन्नू भैया पहले नंबर पे आपकी बुकिंग कंफर्म है। पर हमने तो मेहनत कर करके बनाया है ये साउंड, मेहनत कर करके नाम बनाया है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो भाई साहब, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि अपना जो एमपी का जाना माना डीजे जो अपना भोपाल को मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है, नटराज डीजे, जो कि अपना ट्राले के रूप में स्टैंडिंग लगने वाली है। प्लस अपनी जो स्टैंडिंग है वो मतलब जो कांवड़ यात्रा का रूट है 12 किलोमीटर का, उसके बीच में लगने वाली है। तो बहुत से अपने भाई लोगों का था कि भैया मतलब जो बाहर के डीजे आने वाले हैं उनसे कॉम्पिटिशन होगा कि नहीं होगा। उससे रिलेटेड अपन जो मेनली बात है तो अपने जो नटराज डीजे के ओनर है मन्नू भैया, उनसे अपन पूरी बात जानेंगे। क्योंकि हम जो बोलेंगे आप नॉर्मली लोगों को यार ये तो अपने उससे ही दे रहा है, तो मेनली जो मेन ओनर है नटराज डीजे के वो बताएंगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार मतलब अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले अपन जो नटराज डीजे के जो ओनर है मन्नू भैया से पूछेंगे कि किस तरह का अपना सेटअप लगने वाला है, प्लस ना मतलब किस तरीके की अपनी जो स्टैंडिंग है। तो उस स्टैंडिंग में भी भैया ने पहले भी वीडियो में बोला था कि अपन जो काम है वो बराबरी का करना है। क्या होता है, स्टैंडिंग नॉर्मली होती है तो अपन ने किसी एक साइड में बहुत ज़्यादा सेटअप जमा लेते हैं, तो भैया का कहना था कि अपने को सब चीज़ एकदम बराबरी से करना है। तो अब भैया से ही पूछते हैं कि भैया अपनी स्टैंडिंग किस तरीके से लगने वाली है और कहाँ पर लगने वाली है। सभी तो सबसे पहले तो मैं मेरे सभी फैंस को और कावड़ यात्रा में जो भक्तगण आ रहे हैं सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को। जो इतना अच्छा मतलब नटराज के लिए आप लोगों का प्यार झलक रहा है, मैं हर वीडियो में देख रहा हूँ, सुमित के खासकर, और हमारे जो भी यूट्यूबर्स हैं सबसे ज़्यादा कमेंट्स नटराज के लिए आ रहे हैं। तो दिल में एक अलग ही एक खुशी है, और हमारा उससे हमारा जोश जो है वो दोगुना हो रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बड़ा कंपटीशन अभी तक ना हुआ है ना होगा ना, क्योंकि इसमें हर स्टेट के फेमस डीजे आ रहे हैं, कोई लोकल डीजे नहीं आ रहा। सब अपने अपने क्षेत्र के तुर्रम खां हैं, अपने अपने क्षेत्र के किंग हैं। तो और इसमें मैं स्टैंडिंग का ये है कि काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं स्टैंडिंग जरूर लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ व्यवस्था के चक्कर में मुझे रोड शो में मौका नहीं मिला। मैं स्टैंडिंग जरूर लगा रहा हूँ, पर मैं लगा रहा हूँ ट्राले के ऊपर, ठीक है, एक जगह जमीन पे स्थायी नहीं रख रहा हूँ, मैं ट्राले के ऊपर रख रहा हूँ। किस एंगल में किस डायरेक्शन में अपना साउंड घुमाना है, ये करना है, बस उसके लिए अगर पब्लिक डिमांड करेगी उस टाइम तक जो सिचुएशन बनेगी तो हम रोड शो में भी शामिल हो जाएंगे। तो हमारी दोनों प्लानिंग है, ठीक है, कोई छुपाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा हमें समीर भैया ने बोला है कि अगर आपका मन करे तो आप रोड शो में शामिल हो जाएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे फैंस का दिल नहीं टूटे, तो मैं उस तरह वो डबल तैयारी के साथ हूँ मैं। मतलब इन लोगों ने जब लिस्ट जारी की थी तो उसमें मेनली बाहर की गाड़ियों का नाम दिया था, और अपना जो सीओर है तो सीओर से अपना शुभम भैया का डीजे लग रहा है बाबा डीजे। तो जब वो लिस्ट जारी हुई थी तो बहुत सारे भाई लोगों के एकदम कमेंट भी आने लगे थे कि भैया यार अपना एमपी का जाना माना डीजे नहीं लगेगा, है ना। मतलब पब्लिक ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि वो खुद ही अपने उससे एमपी किंग बोलते हैं। तो यार एमपी किंग मतलब ऐसा नहीं है कि अपन खुद लिख रहे हैं, एमपी की पब्लिक का प्यार है। उनको ऐसा लगा कि अपन अलग अलग स्टेट में गया है नटराज डीजे। मैं भी मतलब 3 साल से जब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि अपन लोग खरगोन में भी गए हैं, अलग अलग जगह से बुलाया भी जाता है। तो अपने को मेनली ये चीज़ है कि जब उसमें नाम नहीं आया था तो ये थोड़ा सा अजीब लगा था यार। इसमें तो मेरा दिल भी टूटा था उस टाइम, और पर ये विश्वास भी था हाँ कि पब्लिक तो अपनी जो प्यार है नटराज डीजे के लिए वो झलकाएगी, और वो रंग भी लाया। और फिर जब मेरी मुलाकात हुई समीर भैया से, जब मुझे वहाँ बुलाया गया, तो मैं मतलब आपको अंदर की बात बताता हूँ, मुझे बुलाया गया, मुझे उससे डायरेक्ट उनके शब्द ये थे कि मन्नू भैया पहले नंबर पे आपकी बुकिंग कंफर्म है, 200% है, बस आपको ओपन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आज का इसका खुलासा करूंगा कि क्या है। जैसे सबसे पहले उनका टारगेट था कि बाहर के डीजे बुक कर लें, क्योंकि सबके पास प्रोग्राम है, श्रावण मास का टाइम है, उनकी तारीखें बुक हो जाएंगी, नहीं आ पाएंगी, है ना। तो ये बात भी मैंने समझी। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि अब ठीक है, थोड़ा बुरा जरूर लग सकता है, पर मेरा किसी भी डीजे वालों को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है।
क्या है, इतना बड़ा मौका है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं मेरे सभी भाइयों का सपोर्ट चाहता हूँ। मैं क्या है कि मेरा नाम इसलिए ओपन लेट हुआ कि यहाँ के आसपास के जिलों तक के डीजे और आसपास के उनका सबका ये कहना था कि हमारा भी डीजे लगे, हमारा भी डीजे लगे। तो अब डीजे हजारों की संख्या में किस किस को मौका मिले। हाँ मतलब तो ये थोड़ा उनके लिए थोड़ा टफ सिचुएशन थी। हम्म। तो उससे उन्होंने मुझे समझाया और मैं तो ये चाहता हूँ कि कावड़ यात्रा में मेरा जो सहयोग रहे वो 100% रहे, व्यवस्था बिगड़े नहीं, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ मतलब मेनली ये था क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है कंट्रोवर्सी। हाँ। हाँ जैसे अपन ने देखा कि मतलब 2024 में हरिद्वार में हुई थी, तो उसका जो फल अपन को देखने को मिला वो 2025 में डायरेक्टली देखने को मिला। पिछली बार जो बड़े बड़े सेटअप लगे थे, सब कुछ अच्छा हुआ था। इस बार बहुत ज़्यादा मतलब शासन प्रशासन ने भी उसमें बहुत ज़्यादा वो दिया। तो मेरा भी कहना ये है, भैया ने भी अपनी वीडियो में पहले बोला है कि अपने को सीहोर में इतना बड़ा कार्यक्रम अपन आयोजन कर रहे हैं, है ना, पूरी जो समिति आयोजन कर रही है, तो अपना सीधा मेन टारगेट ये रहेगा कि भाई कंट्रोवर्सी किसी को भी नहीं करना है। मेन सबसे पहला वो कंट्रोवर्सी के साथ साथ आप अपने स्टेट से आ रहे हो, अब अलग अलग स्टेट है जैसे झारखंड है, यूपी है, इन साइड पे थोड़ा बेस लाइन पे ज़्यादा वो रहता है इन लोगों का। अपने यहाँ पे जो अपना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ तो पूरा पुणे पैटर्न चलता है ज़्यादातर, बेस नॉर्मल होता है, मतलब मेन मिड लाइन पे काम होता है। तो ऐसा रहेगा जो मतलब देखो अलग अलग स्टेट से जो डीजे आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से भी डीजे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने काम करना। और प्लस एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई लोगों से, यूट्यूबर लोगों से जो बाहर से भी आ रहे हैं, अपने यहाँ के भी भाई, अपने को कंट्रोवर्सी नहीं करना है। अपन को जो सीओल में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है ना, तो अपने को कोशिश करना है कि इससे और ज़्यादा भव्य अगली साल होए, तो कंट्रोवर्सी नहीं करना है। और बाकी कुछ सवाल थे जो मेरे भाई लोगों के, मन्नू भैया से मैं आपको डायरेक्ट पूछता हूँ। एक मिनट थोड़ा मैं अभी बोलना चाहूँगा। जो अभी आपने जो हरिद्वार कावड़ यात्रा का बोला, 2024 की कावड़ यात्रा की जो कंट्रोवर्सी हुई, तो वो देख के और जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसे देख के मेरा भी दिल टूटा। क्या है, मैं भी डीजे वाला हूँ और मैं एक डीजे वाले की मतलब दर्द समझ सकता हूँ कि कोई आदमी कोई बाहर जा रहा है और उसका मारपीट हो जाए, ये हो जाए, तो क्या है पूरा जो मेला खराब हुआ था, तो मुझे बहुत दुख हुआ और उसका भुगतान भी डीजे वालों को करना पड़ा कि इस बार हरिद्वार कावड़ यात्रा में मतलब योगी जी फुल सपोर्ट करते हैं, कोई बंदिश नहीं लेती, तब भी मजबूरन पुलिस प्रशासन को ये सख्त नियम बनाने पड़े, बड़े सेटअप नहीं लगने दिए उन्होंने। तो क्या है, अगर हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करते उस टाइम पे लड़ाई दंगा नहीं होता, कोई तरह का वो नहीं होता, तो सब पुलिस तो सपोर्ट करती है। हिंदुओं का त्यौहार है, पुलिस खुद बोलती है कि हम खुद चाहते हैं कि त्यौहार बढ़ चढ़ के मनाया जाए, पर क्या है स्थिति ऐसी निर्मित हो रही है तो उनको भी सेफ साइड रखना पड़ता है, उनको व्यवस्था ना खराब हो, भगदड़ ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये बात पुलिस पे आती नहीं आती। तो इसलिए, और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ तो मैंने पुलिस से का मार्गदर्शन में ही काम करा है। मैंने कभी आउट ऑफ उसमें एरिया में जाके ना मैंने कभी कुछ नियम तोड़े हैं। जैसा वहाँ का प्रशासन बोलता है, जैसे वहाँ कमेटी बोलती है, वैसा मैं काम करता हूँ। एक दायरे में, एक मर्यादा में लेके। हाँ, कंपटीशन करता हूँ, पर अगर वहाँ पहले से स्ट्रिक्टनेस है या पुलिस मना कर रही है तो हम सेटअप बंद कर देते हैं। तो पुलिस प्रशासन का सीधी सी बात है, भैया ने भी समझाया आपको, क्योंकि देखो हम तो लगभग 2-3 साल से इस चीज़ की वीडियो बना रहे हैं, पर भैया पिछले कितने मतलब लगभग 10-15 साल से अपना और डीजे चला रहे हैं और पहले से। तो भैया को पता है, देखो शासन प्रशासन का सहयोग आप करोगे तो ही वो आपका सहयोग करेंगे। अगर आप सोचोगे नहीं मतलब हर चीज़ ऐसे हो सकती है, तो फिर दिक्कत होगी। अपन ने इस साल देखा है। तो भाई सीधा मेन चीज़ ये है कि सीहोर कावड़ यात्रा अच्छा बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है, हमको भी मौका मिल रहा है। मैं भी पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम कवर करने जा रहा हूँ, तो भाई हम तो इतने दिनों पहले से इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। प्लस भैया ने बता तो दिया था, बहुत भाई लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने पहले जो पार्ट डाला था मैंने उसमें बोला था कि भाई आपके लिए एक सरप्राइज बचा के रखा है, तो वो आपकी उम्मीद में ही होगा। मतलब भैया ने पहले ही बताया था कि अपना डीजे है, बस ये था कि डायरेक्ट ओपन करने को मना करा था। तो यही बात है कि भाई देखो अब एमपी में कुछ हो रहा है, एमपी के सीहोर में अगर कुछ हो रहा है और एमपी का जाना माना डीजे वही नहीं लगेगा तो मज़ा कैसे आएगा, है ना। और अब अपन कंपटीशन को लेके कुछ चीज़ पूछ लेते हैं भैया से। तो भैया कंपटीशन का कैसा रहेगा, क्योंकि अपनी जो स्टैंडिंग है वो बिल्कुल बीच में लग रही है, तो मतलब जितने भी डीजे आएंगे वो अपने को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। तो अपना किस तरीके का कंपटीशन मतलब, तो इसमें समीर भैया ने यही बोला है कि आप स्टैंडिंग लोगे, स्टैंडिंग प्रोग्राम करोगे तो आपको हर
डीजे से कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। और रोड शो में क्या होता है, 1 बाय 1 एक के पीछे एक अपन जो अपन को नंबरिंग हो गई हाँ, तो अपने आगे पीछे आगे वाले से कर सकते हो या पीछे वाले से कर सकते हो। तो मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, तो उस पर मैंने फोकस करा। पहले तो मेरा 1% मूव नहीं था, हाँ, मैं स्टैंडिंग करूँ, क्योंकि मैं स्टैंडिंग के लिए नहीं जाना जाता, मैं रोड शो के लिए जाना जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो सिचुएशन भी समझी कि समीर भैया जो बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो जो बाहर से डीजे जो आ रहे हैं, जैसे यूपी के हुए, दिल्ली के हुए, झारखंड के हुए, तो ये बेस लाइन में फेमस है, तो उनसे बेस में ही लड़ेंगे। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं मेरे लाइनर उस टाइम पे म्यूट करूंगा, 1-2 चलाएंगे, इससे नहीं चलाएंगे। जैसे 10-12 टॉप लगाने का है तो उसमें से आधा ज़्यादा बंद कर देंगे। आदमी जिस वे में मतलब पब्लिक जिस वे में हमें कंपटीशन देखना चाह रही है, हम वही देंगे ना पब्लिक को। अब जैसे प्रशांत ऑडियो है, त्रिनेत्र ऑडियो, ये अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं, नेक्सा कैबिनेट, आरए कैबिनेट, अपने स्टेट के जाने माने, तो उनकी मिड लाइन बहुत स्ट्रांग है, तो उनसे मिड में भी लड़ेंगे। बेस तो रहेगी हमारी, मिड में भी लड़ेंगे, तो ये है। और जैसे अपने छत्तीसगढ़ के डीजे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि वो क्वालिटी से बजाते हैं। मतलब मेरे को महाराष्ट्र पैटर्न में ये बुरा लगता है, चिल्ला पुकार ज्यादा। ठीक है, मतलब डीजे को ऐसा बना दिया है बस चिल्लाने वाली चीज, है ना। एक क्वालिटी में सेटअप बजना चाहिए, मिड कम होनी चाहिए, बेस के लेवल से होनी चाहिए, ट्रबल अच्छी आनी चाहिए। तो मुझे उसमें मजा आता है कि पब्लिक डांस करे उस पर, ये नहीं कि चिल्ला पुकार करो, रुई फंसाए और कान पकड़ के तो ये मुझे जमाने के साथ चलना है। हाँ, ठीक है, आजकल मार्केट में चल रहा है तो चलना पड़ता, नहीं तो मैं तो बेस लवर ही हूँ। और पहले जो मेरा डीजे फेमस हुआ वो नटराज की बेस के लिए ही फेमस हुआ, और जो मेरे ऑपरेटर बजाते थे वो अलग लेवल की बेस देते हैं पब्लिक। तो जैसे बारातों में हम डीजे बजाते हैं तो वहाँ भी बेस ज्यादा मांगते हैं, मेट तो बोलते हैं कि ना के बराबर कर दो। तो मुझे खुद ऐसा साउंड पसंद है जिससे पब्लिक का मनोरंजन हो। ये नहीं कि हम इसको नीचे दिखाने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको आवाज दबाने के लिए कुछ भी अंधाधुंध काम करें, तो वो मुझे पसंद नहीं है। पर अभी जो मॉडर्न टाइम है और जिस डायरेक्शन में डीजे इंडस्ट्री जा रही है, तो मेरी मजबूरी है उस डायरेक्शन में जाने का। तो भाई लोग, जैसा देखो आपने बोला था कि भाई आपके यहाँ मिड चलती है, तो भैया ने आपको बताया कि अगर आप बेस लाइन में कंपटीशन करोगे तो हम बेस में भी करेंगे, आप वोकल में करोगे, मिड में करोगे तो मिड में भी करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ में आप जैसा चाहोगे, क्योंकि आप जो आ रहे हो, आप हमारे मेहमान हो, आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो। तो मेनली देखो, कॉम्पिटिशन को एकदम ऐसा मत लेना, आप मेनली अपनी एक प्रस्तुति देने आते हो। आप कहीं ना कहीं अपने स्टेट के एक जाने माने डीजे हो, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको बुलाया जा रहा है। देखो, एक स्टेट में हजारों लाखों डीजे होते हैं, पर उनमें से अगर आपको चुन के बुलाया गया है अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं आप में वो खूबी है। तो हम भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। बस सीधा सीधा कहना ये है, क्योंकि भाई कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए अपने को। आप जैसे कंपटीशन करोगे वैसे कंपटीशन करेंगे। प्लस थोड़ा सा माइकिंग में ध्यान देना, क्योंकि मैंने भी देखा अभी माइकिंग का भी मैं बोलना चाहूँगा, मेरे डीजे से तो अमर्यादित माइकिंग नहीं होगी। और जो भी बाहर से डीजे आ रहा है यूपी और ये ना दिल्ली साइड से, तो ये क्या हरियाणवी टोन में और बहुत अग्रेसिव होके बोलते हैं, तो ये क्या माहौल को गर्म कर देते हैं, लड़ाई झगड़े वाला। तो ये मुझे बुरा लगता है। आप बोलो, अच्छा बोलो, पब्लिक को एंजॉय करने के लिए बोलो, हाथ ऊपर एंजॉय करो, नचाओ उनको, दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब करवाओ। और भगवान भोले का त्यौहार है, उसमें जयकारे लगवाओ, वो होती माइकिंग, असली माइकिंग। पब्लिक को इनकरेज करो। पुणे से माइकिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ का कहना ये है कि हम तो पब्लिक को उत्साहित करने के लिए माइकिंग करते हैं। पर आजकल माइकिंग ये हो गया, तू इसके लेकर आया, तू उसका लेकर आया, ये बाप है, मैं बेटा हूँ, ये वो। तो ये अमर्यादित माइकिंग तो खासकर मेले में होनी ही नहीं चाहिए। ये धार्मिक प्रोग्राम है, डीजे कंपटीशन बाद में है, कावड़ यात्रा है भोले की, और उसमें ऐसी भाषा का उपयोग ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब देखो, जो चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बोली है, तो मैंने सोचा भैया से और अपन बुलवाते हैं, क्योंकि भैया बोलेंगे तो उसका इम्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो देखो, आपको कंपटीशन से रिलेटेड भी चीज़ें मैंने बता दी है कि किस तरीके से कंपटीशन होगा। आप जिस चीज़ में आप खुश होगे उसी तरह से होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखो, हमारे यहाँ अगर प्रेशर मीट वाली चीज़ें चल रही है तो हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, है ना। अगर आप बोलोगे कि भाई हम MP के होके अगर झारखंड स्टाइल बजाएंगे
तो उसमें भी दिक्कत है। तो हमें हमारे हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी आप जैसे आप खुश हो गए ना, बेस लाइन में कंपटीशन होगा, मिड में होगा, प्लस बस ये है कि हमारा भी एक चीज़ का कहना है, अगर हम आपके लिए बेस लाइन वगैरह सब कुछ सही कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा मिड तो लाना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलो कि भाई आपकी हम सब मान लें, आप हमारी नहीं मानो तो मज़ा नहीं आएगा। तो नॉर्मल बात है। अपने को मेनली ये बात करने का मतलब बताने का यही था कि बहुत सारे मतलब देखो अपना नटराज देखिए एमपी में तो फेमस है, एमपी के बाहर भी है ना, महाराष्ट्र भी जाता है, अभी गणेश जी में झांसी, और अभी शिवपुरी की बुकिंग हुई है भैया अभी। तो कहीं ना कहीं बाहर भी हमें बुलाया जाता है, यानी नटराज डीजे कहीं ना कहीं स्टेट से भी बाहर भी फेमस है अच्छा खासा। छतरपुर में बात चल रही है, वहाँ भी लगभग कंफर्म होने को। और अभी खरगोन शिवडोला भी आने वाला है, तो पिछले सालों से लगातार लगते हुए आ रहा है, तो इस साल भी लगने का है ही होगा। तो सीधी सीधी बात है कि भाई जैसा आप मतलब कंट्रोवर्सी अपने को करना नहीं है, कंपटीशन को लेके जो भी बात थी मैंने भैया से करवा दी है। प्लस ये बात भैया के साथ बैठ के करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि देखो क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं हम तो मतलब ऐसा है कि हम लोग अलग अलग डीजे का भी बोलते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बता रहे हैं। तो भैया अगर नटराज के बारे में भैया सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि देखो जब स्टार्ट हुआ था नटराज एक नॉर्मल नाम था, है ना, उसको इतना बड़ा ब्रांड बनाना, प्लस मध्य प्रदेश के बाहर भी। अब देखो आप सीहोर कावड़ यात्रा में कोई भी छोटे मोटे डीजे नहीं आ रहे हैं। देखो अपना महाराष्ट्र से प्रशांत साउंड आ रहा है, गुजरात से अपना आर्य कैबिनेट का जाने वाला नाम त्रिनेत्र आ रहा है, तो यूपी से इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो भाई उनके सामने खड़े होने के लिए भी कहीं ना कहीं एमपी से भी ऐसा नाम होना चाहिए ना, मतलब जो मतलब खतरनाक लेवल हो, कहीं ना कहीं वो उनके बराबरी कर सके। तो वो मौका अपने नटराज डीजे को मिला है। तो मेरा कहना तो ये है कि भाई आपके यहाँ जो भी चलता है बढ़िया है, बेस लाइन है, मिड है, पर ये है कि अपने को कोई फालतू चीज़ों में कमेंट नहीं करना है। प्लस भैया ने भी बताया कि माइकिंग किस लेवल की करना है। और एक आज मैं बात बोलना चाहूँगा कि ये साउंड लाइन है, ठीक है, साउंड लाइन है, यहाँ कौन सा दिन किसका है, ठीक है, और क्या है, आज डीजे आज सेटअप ऐसा बज रहा है, कल वैसा बज रहा है, ये क्या है, ये टेक्निकली चीज़ है, ठीक है। मशीन और वो बोला जाता है ना कि मैं ही जीतूंगा, मुझे हरा दिया तो 2 लाख का इनाम, 3 लाख का इनाम। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि 50,000 का इनाम, तो ये गलत है। देखो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मैंने कभी कमिटमेंट नहीं करी कि मैं ही जीतूंगा। अगर आपको विश्वास है तो आप नटराज को बुक करो, अगर विश्वास है तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे घर पे बैठे। दूसरी बात, मैं कावड़ यात्रा में भी उस उद्देश्य से जा रहा हूँ कि वहाँ एक 5 साल आगे की टेक्नोलॉजियाँ भी आ रही हैं, और जो ऑल इंडिया में चल रही हैं जगह जगह सब की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मुझे सीखने को बहुत मिलेगा। तो मैं तो उस उद्देश्य से जा रहा हूँ, और बाकी ऊपर वाला चाहे कि जीतूँ या हारूँ, पर यह है कि मैं पब्लिक का मनोरंजन करके जाऊँगा, और 200 गुना मैं इस मेले का रोमांच में बढ़ा दूँगा। मतलब देखो सीधी सीधी बात है, भैया ने भी बताया, देखो मशीन वाली चीज़ें टेक्निकल चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल जितनी मतलब उसके अंदर चीज़ें हैं, भाई साउंड चीज़ है, मशीन है, मशीन कभी भी एकदम धोखा भी दे सकती, पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को एकदम ऐसा समझो कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो पैसे का बोलना कि भाई आप हमको हरा दो, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये एक तरह की कंट्रोवर्सी होती है। बोले तो एक तरह का आपने किसी को चैलेंज दे दिया डायरेक्ट, तो ये चीज़ मेरे को भी थोड़ी सी गलत लगी थी। अब ठीक है, जिसने भी ऐसा बोला अपन ज़्यादा भी तो बोलेंगे नहीं, पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भैया ने भी बताई। कई डीजे वाले ऐसा होते हैं कि आज ज़मीन ज़्यादा बिक गई, मम्मी पापा के पास पैसा आ गया, मुझे भी साउंड दिलवा दो, मैं भी रातों रात स्टार बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। पर हमने तो मेहनत कर कर के बनाया है ये साउंड, मेहनत कर कर के नाम बनाया है। ऐसा नहीं है कि रातों रात हम स्टार बन गए, हम जो भी हैं मतलब आज भी सीखते ही जा रहे हैं। तो उस उद्देश्य से आगे बढ़ो, अंधी चालों मत चलो। अच्छा धंधा है, बहुत इज्जत वाला धंधा है। मैं तो बोलूँ जो मान सम्मान और जो मुझे यहाँ पे मिला, इस फील्ड में आके मिला, जब मैं जॉब करता था छत्तीसगढ़ में रहा हूँ कोरबा वेस्ट पावर प्लांट पे, ठीक है। मैं आज मेरी आप भी तो बताता हूँ, मेरा जब मैं डीजे लाइन में था, मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं वहाँ करता था। मैंने हरियाणा के अंदर जॉब करी हूँ, मतलब हाँ मुझे वो ना प्रसिद्धि मिली ना वो, बस पैसे सर जरूर होता था, पर यहाँ पे एक सेलिब्रिटी जैसा फील आता है मुझे। हाँ, मतलब तो मुझे मेरा ये जो फील है वो मेरे जोश को दुगना कर देती है। बस
ना डीजे के काम से मुझे थकान होती है, रात रात भर जग लेते हैं, हाँ, कोई रात दिक्कत रात नहीं, जग ये अपना मनोरंजन है। हाँ। और मतलब बस इस वे में मैं काम करता हूँ और कुछ नहीं। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, लोग देखा मतलब मेन अपना कोई किसी से ऐसा लड़ने झगड़ने वाला काम नहीं। मेरा तो कहना है कंपटीशन भी होता है तो वो मनोरंजन के लिए होता है। क्या है भाई, एकदम नॉर्मल कंपटीशन करो, एकदम क्या अपने को लड़ाई नहीं करना है इन चीज़ों में। सबसे बड़ी बात भैया ने भी यही चीज़ बताई है। प्लस एक चीज़ मैं भी बोलूँगा कि भाई इंजीनियरिंग मेरी भी कंप्लीट हो गई है ना, पर मैं भी यार ब्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ, एक सेलिब्रिटी जैसा फील तो आता है। मतलब अपन जब वीडियो बनाने जाते हैं, भाई लोग मिलते हैं कि अरे नहीं, ये मैं देखता हूँ सुमित क्या है, जो भी वीडियोस डालता है मैं इसकी तारीफ करूँगा। अभी बहुत कम समय में इसने अच्छा नाम बनाया है। और क्या है, ये जो वीडियो डालता है इसमें पार्शलिटी नहीं होती, मतलब किसी के दबाव में नहीं, जो सच है वो दिखाना। एक मतलब यही एक यूट्यूबर का पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा व्यूज़ पाने के चक्कर में ये फेंका फाकी हो रही, वो फेंका फाकी, ये डायलॉग बाजी एंड सन कुछ भी दिखा रहा है। नो, बहुत अच्छी मतलब अच्छे वे में चल रहा हो, ऐसे ही चलो। मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, बहुत आगे जाओगे और अच्छा खासा तुम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे नाम कमाओगे। तो चलो अपन एक और लास्ट एक चीज़ और पूछ लेते हैं भैया से। ज़्यादा भैया का टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि भैया के पास भी काम रहता है, और वैसे भी आज हो गई 1 तारीख। जब आप ये वीडियो देखोगे 2 तारीख हो जाएगी। भाई इतना बड़ा कार्यक्रम है तो उसके लिए इतना बड़ी तैयारी भी चाहिए होती है। तो भैया अपना मतलब जैसे मेन जो झारखंड से साधन डीजे आ रहा है ना, तो उन्होंने बताया कि हम 28 बेस लगाएंगे, है ना। वो यूपी वाले डीजे ने भी बोल दिया तो हम भी इतने ही लगाएंगे। तो अपना कितना मतलब लगभग बेस लगाने का? 28 बेस मतलब 28 डुअल लगा रहे हैं। हाँ, 28 डुअल बेस। मेरा जो प्लानिंग है वो 28 तो नहीं है, 22 से 24 बेस लगाऊंगा। तो भाई साहब आपको पता चल 20 फीट चौड़ा सेटअप रहेगा अपना। हाँ, 5-5 बेस एक लाइन में लगेंगे, ऐसे प्लानिंग होगा। तो मतलब देखो बेस और लाइन में 10-12 टॉप लगाएंगे, इतना सफिशिएंट साउंड होता। तो भाई साहब जो सेटअप की ओवर लादने से मैं डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं इस पर डिपेंड करता हूँ जो भी माल लगाएं, जो भी सेटअप लगाएंगे बजना चाहिए। ठीक है, मुझे डब्बों की क्वांटिटी ना बढ़ा के क्वालिटी बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है, कम सेटअप में अच्छा आउटपुट देना है। यही तो अपना टेक्निकल नॉलेज है ना। हाँ, तो भाई साहब आपको मेन चीज़ जो पता चलनी थी, है ना, वो चीज़ भी आपको बता दी है कि कितने बेस लगने वाले हैं, कितने लाइनर लगेंगे। क्योंकि ये दिन का कार्यक्रम है, 9 बजे से 6 बजे तक का कार्यक्रम है, तो लाइटिंग का इसमें कोई रोल नहीं है ना। आपको ये चीज़ भी बता दी है। बाकी भैया ने अपनी थोड़ी और चीज़ों के बारे में भी बताया, किस तरीके से अपने करना चाहिए, है ना। तो सीधा सीधा बात है, जो बात आपको बताई है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको मानना। प्लस अभी ऐसा देख रहा हूँ, मैं खुद ऐसा देख रहा हूँ कि एकदम जो बाहर से खुद से मतलब डीजे के सपोर्टर हैं, तो वो एकदम वीडियो में आके अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, करो। देख रहा हूँ भद्दे कमेंट तक हो रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आपके यहाँ का साउंड है, अच्छी बात है, हम भी उसकी बोलते हैं कि तारीफ करते हैं कि नहीं भाई आप इसमें अच्छे हो, सब चीज़ में अच्छे हो। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला कि जो भी बाहर से डीजे वाले आ रहे हैं सब हमारे मेहमान हैं, आओ, मोस्ट वेलकम। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े मेरा नंबर भी मेंशन कर देना, मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा। क्या मैं यहाँ लोकल होते हूँ तो सब कुछ भी चीज़ से रिलेटेड XYZ मैं सपोर्ट के लिए रेडी रहूँगा। तो मतलब भाई लोग ऐसा है, हम जो है ना मेन भोपाल वाले हैं, भोपाल वालों का दिल बहुत बड़ा है इन चीज़ों में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब बाहर से आ रहे हो, आप हमारे मतलब गाड़ी वगैरह लगाओगे तो आपको इस तरह का हो कि आप दुश्मन हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो नॉर्मली काम करना है, अच्छा काम करना है, क्वालिटी वाला काम करना है। इससे रिलेटेड चीज़ें थी, जितनी ज़्यादा चीज़ें मेरे को कमेंट में भाई लोगों ने पूछी, जैसी आपको जितने डाउट थे ज़्यादातर मैंने भैया से कितना क्लियर कर दिए हैं। बाकी जैसा सेटअप लगेगा सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के द्वारा देता रहूँगा, है ना। जो भी होगा मतलब अपना सेटअप तैयार हो रहा है, सेटअप की साउंड टेस्टिंग, मतलब एक जो डिटेल वाली वीडियोस होगी वो आपको दिन बाय दिन देखने को मिलती जाएगी। 6 तारीख से पहले आपको अच्छी खासी वीडियोस मिलेंगी। तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जाना कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।